हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऐसे समय पे हमारे पास कई बार बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम खुद को सही और दूसरे को गलत साबित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे हमारे पास किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, किसी का सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, व्हाट्सएप चैट हो सकती है, ईमेल्स हो सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से किन चीज़ों को हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए या हम किन चीज़ों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और किन चीज़ों को हमें कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए या किन चीज़ों को हम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत बारीकी से इस चीज़ की जानकारी देगा ताकि आप कोई गलती ना कर जाए। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें और हमारे नए चैनल कानूनी सोच को जरूर क्लिक करें ताकि हम उस पर भी निरंतर वीडियो लाने के लिए प्रेरित हो सके। देखिए दोस्तों, पहले हम ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। ये आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है क्योंकि आपको लगता है कि इसमें आपके फेवर की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसकी कटिंग करके हम कोर्ट में नहीं दे सकते कि हम वो पार्ट कोर्ट को दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। यही लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि मान लेते हैं आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, सामने वाली पार्टी की कुछ चीज़ उसमें 5 मिनट निकल के आए, लेकिन बाकी के 25 मिनट तो बाकी की कन्वर्सेशन होगी ना। और डेफिनेटली उस कन्वर्सेशन में आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ गया होगा। तो जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, वो कंप्लीट आपको प्रेजेंट करनी होती है और उसके साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी देनी होती है। और आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को देने से पहले बहुत ही बारीकी से खुद सुन लो या किसी लीगल एक्सपर्ट से उसको चेक करवा लो कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो फ्यूचर में आपको तकलीफ दे सकती है। क्योंकि एज ए लेमैन आपने सुना, आपको लगा हाँ ठीक है, ओके, आपने डाल दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू लीगल एक्सपर्ट आपकी कोई चीज़, कोई बात ऐसी थी जो नहीं जानी चाहिए थी और वो रिकॉर्ड में आ गई है, तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हो। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग मत दें जो बहुत ज़्यादा लंबी हो। शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो वो दें जिसमें कुछ कंक्रीट उनके खिलाफ हो। लेकिन फिर भी बहुत ही ध्यान से आपको चलना है, जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग्स फाइल नहीं करनी है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप चैट की और ईमेल्स की। ईमेल्स कई बार होता है, आजकल क्या है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो ईमेल से कन्वर्सेशन करने लगते हैं, ऐसा विवाद होने पर तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, जो जनरली हम मना करते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। बट फिर भी मान लेते हैं आपके पास ईमेल से सामने वाली पार्टी का कुछ ऐसा आ गया है जिसमें उसने कुछ एडमिट कर लिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, अब उसको कोर्ट में आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि ईमेल वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है तो उसकी आई हुई ईमेल को आप कोर्ट में दे सकते हैं। और मैं यही कहता हूं कि अपनी तरफ से आपको ईमेल पर उनको कोई आंसर नहीं देना है। केवल उनकी तरफ से जो आ गया वो आपके लिए सफिशिएंट है, वो आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों व्हाट्सएप चैट पे भी होता है। व्हाट्सएप चैट पे उन्होंने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया, आप उसका जवाब दे देते हैं। कई बार जवाब आपको नहीं देना है, आप उसे वन साइडेड कम्युनिकेशन रहने दो कि जो आया वो उनकी तरफ से आया। उनकी तरफ से जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं या कुछ ऐसा एडमिशन हो जाता है कि आप उनको लगातार पैसे देते आए हो, या वो एडल्ट्री में है, या वो कुछ इनकम अर्न करती हैं, ऐसा कुछ भी आपके पास व्हाट्सएप चैट में है तो उस व्हाट्सएप चैट को भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे प्रोड्यूस करना है? आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी हाल ही में हमारे खिलाफ एक पार्टी ने कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट कोर्ट में दिए। हमने सीधा कहा ये हमारे हैं ही नहीं। रीजन बिहाइंड इट, उसमें हमारा नंबर ही नहीं था, उसमें ऊपर लड़के का नाम लिखा हुआ था किसी। अब हमें क्या पता आपने किस नंबर को हमारे नाम से सेव करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ये कोर्ट में नहीं चलने वाला है। तो ऊपर नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, पहली चीज, नाम नहीं। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम सेव है तो आप पहले उस नाम को डिलीट कीजिए ताकि व्हाट्सएप चैट में ऊपर नंबर रिफ्लेक्ट होने लगे, उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये जो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट होते हैं या फिर ईमेल होते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही है, तो ये भी 65B के सर्टिफिकेट के साथ ही देने बहुत ज़रूरी है। तो उस मामले में एक तो मैंने आपको बता दिया नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो हमारे थे ही नहीं। सेकेंडली, उन्होंने 65B का भी कोई एफिडेविट नहीं दिया था, और जब हमने बोला तो वो इस बात पे बहस करने लगे, हमने एफिडेविट तो दिया ही है, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप प्रोविजन देखिए, प्रोविजन में क्या, एविडेंस एक्ट का 65B का एफिडेविट जाएगा, ना कि नॉर्मल एफिडेविट। इसी तरह दोस्तों सीसीटीवी की फुटेज होती है। सीसीटीवी की फुटेज में अगर अपोजिट पार्टी ही दिख रही है, आपकी कोई कन्वर्सेशन नहीं है, तब तो आप उसको इजीली दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी कन्वर्सेशन है तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा कि पहले आपको उसे अच्छे से देखना होगा। उसमें अगर ऑडियो भी आई है और उस ऑडियो में आपकी तरफ से क्या जा रहा है वो कुछ ऐसा ना हो जो आपको नुकसान पहुंचा दे, तो सीसीटीवी फुटेज की भी गहन जांच करने के बाद आप दे सकते हो। या फिर ऐसा है कि आप घर के अंदर हो, बाहर कुछ उत्पाद कर रहे हैं और वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, तो आप डेफिनेटली उसको दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको आप कोर्ट में अपने बचाव में दे सकते हो। और कब देने? बचाव साक्ष्य में। जब आपके बचाव साक्ष्य का टाइम आएगा तभी ये सारी चीज़ें आप एक इंडेक्स बना करके कोर्ट में सबमिट करोगे और ये एंटरटेन होंगी। अब कई लोग सोचते हैं मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो मैं शुरू में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, कोर्ट में जाकर के प्ले कर दूंगा और मेरा मेंटेनेंस नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एविडेंस का मैटर है, ट्रायल का मैटर है। ट्रायल पे सुनी जाएंगी, ट्रायल के टाइम ही कोर्ट में एडमिट होंगी, स्टार्टिंग में इंटरिम के टाइम पे नहीं होंगी। इंटरिम के टाइम पे केवल जब आप अपने आर्ग्यूमेंट करते हैं या इंटरिम का जवाब देते हैं तो उसके साथ केवल कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कुछ उसकी अर्निंग से रिलेटेड कोई प्रूफ आपके पास है वो लगा सकते हैं, उसकी एडल्ट्री से रिलेटेड कोई प्रूफ है वो लगा सकते हैं, उसकी लग्जूरियस लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रूफ है वो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीकी में अगर आप जाओगे तो उसको कोर्ट एंटरटेन इंटरिम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यानी इंटरिम के बाद जब ट्रायल शुरू होता है, पहले लड़की के एविडेंस होते हैं फिर आपके एविडेंस होते हैं, तो अपने एविडेंस के टाइम पे आप ये सारी चीज़ें कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और आर्ग्यूमेंट के टाइम पे फिर ये एक एक चीज़ बिल्कुल आप कोर्ट को समझाएंगे, कन्विंस करेंगे कोर्ट को कि हमने ये दाखिल किया, इसका रिलेवेंस ये है, आपको सब कोर्ट को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन सब आधारों पर आपका जजमेंट आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।